हेलो गाइस, दिस इज एसटीआर ट्रेडर्स। आज हमने कोटक बैंक में ट्रेड लिए और मैंने कोटक बैंक में 2 ट्रेड लिए और दोनों के सारे स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। ट्रेडर्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं आपको सारे कुछ स्क्रीनशॉट लाइव ट्रेड के अपडेट करता रहता हूँ और बाकी जो सारी चीज़ें मुझे दिखती है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी गैप अप गैप डाउन होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। सी ट्रेडर्स, ये कोटक बैंक का डेली का चार्ट है और फर्स्ट मुझे इसमें क्या दिखा था ट्रेडर्स, पहली रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, फोर्थ रेड कैंडल, फिफ्थ रेड कैंडल और ये 6 रेड कैंडल। 6 रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ये बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी है कि अगर 6 रेड कैंडल बन चुकी है तो एक तो ग्रीन कैंडल बननी ही है। वही फर्स्ट मेरा माइंडसेट था। ट्रेडर्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर प्राइस एक्शन आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी है तो साइकोलॉजी आपका दिमाग है जो कि पूरे शरीर को कमांड देता है कि कब क्या करना है। यहाँ पर फर्स्ट मेरी साइकोलॉजी बेस्ड क्या हुई कि यहाँ पर मुझे बाइंग साइड जाना है। ठीक है, अब 1 मिनट पे आकर के देखते हैं कि मैंने क्या फर्स्ट एंट्री ली थी और उसमें मेरा क्या प्लान था, मैंने क्या मिस्टेक करी थी, क्या आपको नहीं करना है। एंड सेकंड ट्रेड में हमने एक बड़ा आरआर लिया, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है और साथ ही हमने एक बड़ा प्रॉफिट भी उसमें अर्न करा। अपन 1 मिनट पे आकर के एक बार देखते हैं कि मेरा क्या कुछ लॉजिक था, क्या कुछ मेरी एंट्रियाँ थी वगैरह। सी ट्रेडर्स, ये 1 मिनट का चार्ट है। ट्रेडर्स, कोटक बैंक में फर्स्ट मेरा प्लान था बाइंग साइड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम ऑलरेडी टेस्टेड है, यानी कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ और आया और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाने, फाइनली यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई और जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब इस ग्रीन कैंडल में आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी एंड मार्केट यहीं से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ और इस रेड कैंडल पे हमारा एग्जिट हो गया, जो कि हमारा इस लेवल पर कुछ एसएल पड़ा हुआ था वो हमारा निकल गया और इस ट्रेड में हमने लॉस किया। मैंने यहाँ पर 2 गलतियाँ करी हैं और मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट मेरी गलती ये है कि मैं जब कभी भी ऐसी बाइंग होती है और उसमें कुछ इस तरीके की रिट्रेसमेंट आती है, मैं यहाँ पर इस लेवल पर कभी भी बाय नहीं करता हूँ। ये मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था और मैंने इस लेवल पर एक कॉन्फिडेंस होने के कारण कि ये मार्केट बाइंग साइड जा सकता है और उसी का रिएक्शन हुआ कि मैंने यहाँ पर बाइंग एंट्री ली। तो मैं यहाँ पर ऐसी ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ जो आज मैंने ली है। फर्स्ट मेरी ये मिस्टेक है। अब जो मेरी सेकंड मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप नोट कर सकते हो। जो मैंने गलती करी है वो मेरे को भी दोबारा नहीं करनी है और आप नोट कर सकते हो कि आप भी ऐसा अगर मार्केट में देखते हो तो कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। ट्रेडर्स, यहाँ पर एक सिंपल साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर होना ये चाहिए था कि मार्केट अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो मार्केट इस लेवल को तोड़ करके कंटिन्यू कर सकता है और हमसे प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इसे इग्नोर करा कि मार्केट ऑलरेडी डीप ओपन हुआ है, मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद में कुछ लो भी लगाया है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करते हुए ऊपर आया है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यही बनती है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा। यानी कि ट्रेडर्स, मार्केट हमेशा सही होता है। अगर गलत हूँ तो मैं इस ट्रेड में लॉस करा है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने ही कुछ गलत करा है। मार्केट हमेशा सही होता है और यहाँ पर जब मैं ये देख पा रहा हूँ तो मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमसे गलती यही हुई है कि मार्केट यहाँ पर डीप करेक्शन हुआ था और मार्केट यहाँ से इतने बड़े फॉल के बाद मतलब इतने नीचे ओपन होने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। कुछ इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है। आई होप आपने ये सेकंड पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया है वो आपने नोट किया होगा। यहाँ पर फर्स्ट मेरा प्लान था बाय साइड, तो यहाँ पर जब एक प्राइस एक्शन बनी, वो भी पावरफुल प्राइस एक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट हुई और फिर से सेलिंग आई। अब इतनी बड़ी मार्केट में रेड कैंडल बन रही है तो वहाँ पर सेलर का होना फिक्स है कि यहाँ पर कोई ना कोई सेलर है और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो, यानी कि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की प्राइस एक्शन यहाँ पर बन चुकी है। ट्रेडर्स, यहाँ पर मैंने कोई एंट्री नहीं की। अगर मैं मिस्टेकली भी एंट्री करता तो मेरा यहाँ पर लॉस होता, लेकिन साइकोलॉजी वाइज मुझे यहाँ पर बाइंग साइड ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ट्रेडर्स, सिंपल बात है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं पैसे ना बनाऊँ तो ये मेरी गलती है, तो वो मेरी एनालिसिस कोई काम की नहीं है। अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट डाउनफॉल हो और अगर मार्केट डाउनफॉल हो रहा है और मैं पैसा ना बना पा रहा हूँ
तो वो मेरी एनालाइज में प्रॉब्लम है, वो मेरी गलती है। ट्रेडर्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम करी, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड को कंफर्म करा। मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ली क्योंकि मुझे सेलिंग साइड यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं इसे और कुछ देर वेट करना चाहता था, होल्ड करना चाहता था, देखना चाहता था कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप यहाँ पर देखोगे कि इसने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, एक बड़ा वॉल्यूम भी आया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ये हैमर कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर यहाँ पर क्लियर हो रहा है। एंड ट्रेडर्स यहाँ से ये कंटिन्यू अप मूव हुई है, ये कुछ रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। ये मेरा प्लान था, मैं ऑलरेडी और वेट करना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था, और मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि यहाँ पर जिसने भी डाउन ट्रेंड कंफर्म करी है, क्या यहाँ पर जो भी सेलर है वो ट्रैप होता है या नहीं। अब आप यहाँ पर क्लियर देखोगे कि यहाँ पर ये जो स्विंग बनी है, ये स्विंग क्रिएट हुई, यहाँ पर ये एक बॉटम क्रिएट हुआ, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये एक स्विंग क्रिएट हुई। ट्रेडर्स यहाँ पर यह पैटर्न आपको पता चल गई होगी कि ये कुल मिलाकर के हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रही है, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, लमसम 7 रुपये की इसने ये स्विंग बनाई है, और अगर आप ये स्विंग देखते हो तो ये स्विंग बनी है लमसम 5 रुपये की स्विंग। ट्रेडर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो स्विंग क्रिएट हुई है, इसमें यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मार्केट ऊपर जाते ही कंटिन्यू फॉल करने लगा। अब ट्रेडर्स आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे होगे कि ये जो स्विंग बनी है, ये लमसम ये जो बाइंग हुई है, ये 7 रुपये की है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कंटिन्यू ये बाइंग हुई। उसके बाद में जो करेक्शन आया है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये के लमसम का करेक्शन आया है, और तुरंत यहाँ से बायर फिर से एक्टिवेट हो गए, यानी कि यहाँ पर बायर ज़्यादा ताकतवर है। और ट्रेडर्स जब यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो क्लियर है कि यहाँ पर सेलर्स है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर मुझे पता चला कि अगर मेरे फेवर में मार्केट जा रहा है, मैं बाइंग के लिए सोच रहा था, अगर बाय साइड मार्केट जा रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस है, प्लस यहाँ पर जिन्होंने भी सेलिंग करा है वो ट्रैप हो रहे हैं, मतलब मार्केट मेरे फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर वॉल्यूम भी आने लग गए थे, और फाइनली जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई और जब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो चुकी थी कि मार्केट यहाँ से मेरे फेवर में जा सकता है। और जैसे ही ये थोड़ा बहुत नीचे आया, ये थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हुई, ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, या और इस लेवल पर मेरी यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। इस लेवल का हमारा एसएल पॉइंट था, क्योंकि अगर यहाँ पर बायर पावरफुल है तो मार्केट यहाँ से लमसम इतना नीचे नहीं आना चाहिए, और मार्केट ऑलरेडी हमारे फेवर में जा रहा है। ट्रेडर्स टारगेट एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अगर इसमें आज 6 दिन के बाद आज 7वां दिन है और मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि इसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसीलिए मैंने इस स्विंग को ना रख करके अपना टारगेट इस स्विंग के पास का रखा था, और मार्केट परफेक्ट वहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ तक की हाई लगाई और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल होने लगा। अब ट्रेडर्स आप यहाँ पर ये देख पाओगे कि यहाँ पर सेलर्स कैसे ट्रैप हुए। यहाँ पर सेलर्स जिन्होंने भी सेल करा था, ये एक हैमर क्रिएट हुई, कुछ इस तरीके की कैंडल क्रिएट हुई, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे जरूर गया था, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर बायर हावी हो चुके थे, और आखिर में क्लोजिंग इसको ऊपर होनी पड़ी और इसका हाई टूट चुका था और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है सेल साइड की। ट्रेडर्स आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने ये बड़ा वॉल्यूम दिखाया, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम, जिसमें मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। और आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ऊपर जरूर गया, लेकिन आते आते फाइनली मार्केट इस तरीके से कुछ क्लोजिंग दी, यानी कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने नीचे की तरफ दी और इसका लो भी तोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये जितनी बड़ी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बाय साइड ट्रैप हो चुकी है, और मार्केट में जब भी कोई बायर या सेलर ट्रैप होता है मार्केट उसके ऑपोजिट रिएक्ट करता है। अगर बायर ट्रैप हो चुके हैं तो यहाँ पर जैसे कि बायर ट्रैप हुए तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए तो मार्केट यहाँ से बाय साइड जा सकता है। ट्रेडर्स मार्केट को जिस तरीके से बिहेव करता है, इस वीक में हमारा एक भी लॉस नहीं है। अगर ऐसा किसी वीक हो जाता है तो हमें ये फिक्स करने की कोशिश करनी है कि अगली बार जो हमारा वीक है वो भी ऐसे जाए और अपन उसमें भी ओवर कॉन्फिडेंट ना होए कि मैं अब सेकंड ट्रेड भी प्लान करता हूँ। अगर मुझे कोई बड़ा आरआर रेशियो मिलता है, अगर मुझे कॉन्फिडेंट लेवल होता है, अगर मार्केट जैसे मैं सोच रहा हूँ साइकोलॉजी वाइज वैसे अगर मार्केट रिएक्ट करता है, ट्रेडर्स
ये जो ट्रेड लिए ये भी मैंने सेकंड ट्रेड जो लिए ये 2.78 का आरआर है, यानी कि एक बड़ा आरआर था हमारे पास में, जो कि हमारे लॉस को कवर करने के बाद भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था। इसीलिए मैंने इस ट्रेड को प्लान करा, और प्लस मेरी साइकोलॉजी थी कि मार्केट अपसाइड मूव करना चाहिए, और मार्केट अगर अपसाइड मूव कर रहा है तो मैं यहाँ पर पैसा बना सकता हूँ। ट्रेडर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।